हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कार्तिक मास का 15वां अध्याय। देवर्षि नारद जी से राजा पर्ति ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उससे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेह कह सुनाए जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उसे राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणि के आगे पड़ती फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और मानो दूसरा नरसिंह था। वे दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव ने उसे पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वे पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसे करते देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर वे पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उस दिन से वे शिवजी के द्वार पर स्तकृत्य नामक गण होकर स्थिर रहने लगा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।